तो वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधी खेमे के मौलाना भी ये मानने पर मजबूर हैं कि वक्फ बिल के संरक्षण में जमकर घोटाले हुए। सुनिए डिबेट विद अर्नब में किस तरह वक्फ बोर्ड का सच सामने आया। टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई, पूरा भारत इनको जानता है, और सैयद बाबर अशरफ जी जो सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के लखनऊ से लाइव हैं। अशरफ साहब ये बहुत खुलकर आज मुफ्ती मंसूर ज़ियाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माल खाया, माल खा के बिल्डिंगें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए कि वक्फ बोर्ड गरीबों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप खुलकर कह दीजिए इनको। अशरफ साहब आप सुनिए इनकी बात। हाँ बोलिए मुफ्ती साहब जी, बोलिए। नहीं, बाबर अशरफ साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने माल खाया है, किन के पास दौलतें हैं, किन्होंने हड़प किया है, किन्होंने 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर 15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17 रुपए 20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है, और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड लुक एट दैट लैंड, ये तो लैंड स्कैम है कि लोगों ने माल हड़प किया। बाबर अशरफ साहब बताएंगे क्या सच्चाई नहीं है कि लोगों ने माल, बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, जमीनों को वक्फ को जमीनों को बेचा है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने मालों को बिल्डरों के हवाले कर दिया? क्या ये सच्चाई नहीं कि हजारों एकड़ जमीनें हमारी बेच दी गई है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, कैसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है? ऐसी स्कैम हुई है? बड़ी ईमानदारी से कहा जाएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिन्होंने वक्फ किया है उनका वक्फ में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। मैं समझ नहीं पा रहा। पॉलिटिकल विल से ऐसे लोगों को तवील अरसे से बैठाया गया जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को अपनी विल से लोगों को दिया और विल ऑफ द इंडोर को बालाए ताक रख दिया। मेरा सजेशन, मेरा यहाँ पे जो यानी कि मगर इन्होंने कहा, बाबर अशरफ साहब बात को ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, वो सीधी सवाल है, सीधा सवाल है। आप इतने जाने माने व्यक्ति हैं, आप बताइए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने पैसा बहुत बनाया क्या कि नहीं, या ये सब ये धर्म के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी मैं साफ कहता हूं कि बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मैं कह रहा हूं अशरफ साहब बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कह दी, थैंक यू। और वहीं संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग भी उठने लगी है। हिंदू संत ये मांग उठा रहे हैं कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए और जो लोग भारत की आबादी तेजी से बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। देखिए रिपोर्ट। जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक हुआ पास। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया। हाल फिलहाल में सरकार ने 3 अप्रैल की आधी रात को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास कराया। तो अब मोदी सरकार के सामने मांग उठाई जा रही है कि सरकार जल्द ही भारत की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। भारत में यह मांग इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि चीन को पीछे छोड़कर भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, जबकि चीन की जनसंख्या भारत से काफी कम, करीब 141 करोड़ है। भारत में अशिक्षा, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता न होने की वजह से दावा है कि भारत में एकाएक जनसंख्या विस्फोट हुआ, जिसमें पिछले कुछ सालों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी, जबकि हिंदुओं की आबादी में कमी आई। 2011 में हुई जनगणना के आंकड़े बताते हैं 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.35 करोड़ थी, जो साल 2011 तक बढ़कर 96.62 करोड़ हो गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी बढ़ने का जो ग्रोथ रेट था वो 218% के आसपास था, जबकि मुसलमानों की 1951 में जो आबादी थी वो सिर्फ 3.54 करोड़ थी। 2011 में वो बढ़कर 17.2
2 करोड़ हो गई और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का जो ग्रोथ रेट था वो 386% के आसपास था। और इसलिए देश के संत और हिंदू संगठन मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, जिससे भारत की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। अब इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है और सनातन जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या से सनातन को कहीं ना कहीं कष्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ना हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी देश की आबादी बढ़ती है तो जनसंख्या विस्फोट की वजह से महंगाई बढ़ती है, जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों में कमी आती है। लेकिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के पीछे महंगाई को नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और देश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं की होती दुर्दशा को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता रहा है। साधु संत ये दावा कर रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों की आबादी पर बिल लाकर लगाम लगाए, नहीं तो अपने ही देश में हिंदुओं पर अत्याचार आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। जनसंख्या का भी कानून आना चाहिए, क्योंकि आप जितने मर्जी साधन खड़े कर लो वो कम ही पड़ते चले जाएंगे। इसीलिए इस देश के अंदर उस विषय पर भी बड़ा चिंतन चल रहा है। चिंतन होकर, विचार होकर, जैसे हर विषय पे पहले सबसे विचार किया जाता है, उसी तरह इस कार्य को भी करना देश हित में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि राष्ट्र हित का कार्य, जब हम चीजों को हिंदू मुसलमान के दृष्टि से देखते हैं, तब चीजें बहुत संकुचित दायरे से या उस दृष्टिकोण से देखा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का कैसा स्वरूप होगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन समय समय पर मांग उठाई जाती रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इतना सख्त बने कि कानून तोड़ने वाले का वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, उसे मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ बंद कर दिया जाए, साथ ही ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी हो। चाहे आरएसएस हो या दूसरे हिंदू संगठन समय समय पर बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की मांग उठाते रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसे देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली मांग ने फिर से तूल पकड़ लिया है। तो वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधी खेमे के मौलाना भी ये मानने पर मजबूर हैं कि वक्फ बिल के संरक्षण में जमकर घोटाले हुए। सुनिए डिबेट विद अर्नब में किस तरह वक्फ बोर्ड का सच सामने आया। टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुफ्ती मंसूर जियाई, पूरा भारत इनको जानता है, और सैयद बाबर अशरफ जी जो सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के लखनऊ से लाइव हैं। अशरफ साहब ये बहुत खुलकर आज मुफ्ती मंसूर जियाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माल खाया, माल खा के बिल्डिंगें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए कि वक्फ बोर्ड गरीबों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप खुलकर कह दीजिए इनको। अशरफ साहब आप सुनिए इनकी बात। हाँ बोलिए मुफ्ती साहब जी, बोलिए। नहीं, बाबर अशरफ साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने माल खाया है, किन के पास दौलतें हैं, किन्होंने हड़प किया है, किन्होंने 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर 15-15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17-17 रुपए, 20-20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है, और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड लुक एट दैट लैंड, ये तो लैंड स्कैम है। लोगों ने माल हड़प किया। बाबर अशरफ साहब बताएंगे क्या सच्चाई नहीं है कि लोगों ने माल, बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, जमीनों को, वक्फ को, जमीनों को बेचा है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने मालों को बिल्डरों के हवाले कर दिया? क्या ये सच्चाई नहीं कि हजारों एकड़ जमीनें हमारी बेच दी गई है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, कैसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है? ऐसी स्कैम हुई है? बड़ी ईमानदारी से कहा जाएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिन्होंने वक्फ किया है उनका वक्फ में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। मैं समझ नहीं पा रहा। पॉलिटिकल विल से ऐसे लोगों को तवील अरसे से बैठाया गया जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को अपनी विल से लोगों को दिया,
और विल ऑफ द इंडोर को बालाए ताक रख दिया। मेरा यहाँ पे जो यानी कि मगर इन्होंने कहा बाबर अशरफ साहब बात को ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, वो सीधी सवाल है, सीधा सवाल है। आप इतने जाने माने व्यक्ति हैं, आप बताइए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने पैसा बहुत बनाया क्या कि नहीं, या ये सब ये धर्म के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी मैं साफ कहता हूं कि बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मैं कह रहा हूं अशरफ साहब बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कह दी, थैंक यू। और वहीं संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग भी उठने लगी है। हिंदू संत ये मांग उठा रहे हैं कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए और जो लोग भारत की आबादी तेजी से बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। देखिए रिपोर्ट। जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक हुआ पास। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया। हाल फिलहाल में सरकार ने 3 अप्रैल की आधी रात को वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास कराया। तो अब मोदी सरकार के सामने मांग उठाई जा रही है कि सरकार जल्द ही भारत की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। भारत में यह मांग इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि चीन को पीछे छोड़कर भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, जबकि चीन की जनसंख्या भारत से काफी कम करीब 141 करोड़ है। भारत में अशिक्षा, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता न होने की वजह से दावा है कि भारत में एकाएक जनसंख्या विस्फोट हुआ, जिसमें पिछले कुछ सालों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी, जबकि हिंदुओं की आबादी में कमी आई। 2011 में हुई जनगणना के आंकड़े बताते हैं 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.35 करोड़ थी, जो साल 2011 तक बढ़कर 96.62 करोड़ हो गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी बढ़ने का जो ग्रोथ रेट था वो 218% के आसपास था, जबकि मुसलमानों की 1951 में जो आबादी थी वो सिर्फ 3.54 करोड़ थी। 2011 में वो बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का जो ग्रोथ रेट था वो 386% के आसपास था। और इसलिए देश के संत और हिंदू संगठन मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, जिससे भारत की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। अब इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है और सनातन जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या से सनातन को कहीं ना कहीं कष्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ना हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी देश की आबादी बढ़ती है तो जनसंख्या विस्फोट की वजह से महंगाई बढ़ती है, जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों में कमी आती है। लेकिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के पीछे महंगाई को नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और देश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं की होती दुर्दशा को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता रहा है। साधु संत ये दावा कर रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों की आबादी पर बिल लाकर लगाम लगाए, नहीं तो अपने ही देश में हिंदुओं पर अत्याचार आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। जनसंख्या का भी कानून आना चाहिए, क्योंकि आप जितने मर्जी साधन खड़े कर लो वो कम ही पड़ते चले जाएंगे। इसीलिए इस देश के अंदर उस विषय पर भी बड़ा चिंतन चल रहा है। चिंतन होकर, विचार होकर, जैसे हर विषय पे पहले सबसे विचार किया जाता है, उसी तरह इस कार्य को भी करना
देश हित में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि राष्ट्र हित का कार्य, जब हम चीजों को हिंदू मुसलमान के दृष्टि से देखते हैं तब चीजें बहुत संकुचित दायरे से या उस दृष्टिकोण से देखा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का कैसा स्वरूप होगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन समय समय पर मांग उठाई जाती रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इतना सख्त बने कि कानून तोड़ने वाले का वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, उसे मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ बंद कर दिया जाए, साथ ही ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी हो। चाहे आरएसएस हो या दूसरे हिंदू संगठन समय समय पर बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसे देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली मांग ने फिर से तूल पकड़ लिया है।